स्वागत है आप सभी का। आज हम एक ऐसी प्राचीन कथा की गहराई में उतरने वाले हैं जो हमने बचपन से सुनी तो जरूर है, पर शायद उसके पीछे छिपे गहरे अर्थ को उतने गौर से नहीं देखा। हमारा पूरा ध्यान इस बात पर होगा कि सदियों पुरानी ये कहानी हमें आज क्या सिखाती है। तो आइए इस अद्भुत कथा के पन्नों को पलटते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक सीधे से लेकिन बेहद दिलचस्प सवाल से। आखिर चंदन के लेप से बना एक छोटा सा बालक एक हाथी के सिर वाले इतने पूजनीय देवता में कैसे बदल गया? ये सवाल एक ऐसी कहानी का मंच तैयार करता है जिसमें एक अद्भुत निर्माण है, एक भयंकर संघर्ष है और एक बहुत ही अनोखा दैवीय समाधान भी है। आइए देखते हैं शुरुआत से एक चंदन की रचना। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है माता पार्वती से। जब वो स्नान की तैयारी कर रही थीं, तब उन्होंने अपने ही हाथों से चंदन के लेप का इस्तेमाल करके एक छोटे बालक की रचना की। सोचिए, ये कोई मामूली जन्म नहीं था, बल्कि सीधे तौर पर देवी की इच्छा और शक्ति का परिणाम था। इसके बाद घटनाक्रम बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है। माता पार्वती ने उस बालक में प्राण फूके, उसे प्यारा सा नाम दिया, गणेश, और फिर उसे एक बहुत ही सख्त जिम्मेदारी दी। उन्होंने कहा कि वो स्नान करने जा रही हैं और किसी को भी अंदर मत आने देना। और सच कहूं तो यही वो एक आदेश था जहां से आगे चलकर पूरी कहानी ने पलटी खाई। और यहीं से शुरू होता है एक दैवीय टकराव, शिव और गणेश का आमना सामना। अब इस स्थिति को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। एक तरफ छोटा बालक गणेश है जो अनजान होते हुए भी पूरी निष्ठा से अपनी माँ के आदेश का पालन कर रहा है, और दूसरी तरफ है खुद भगवान शिव जो अपने ही घर में प्रवेश ना मिल पाने पर क्रोधित हो रहे हैं। यह निष्ठा और अधिकार के बीच का सीधा टकराव था। अब माहौल थोड़ा गर्म हो जाता है। गणेश ने शिव को रोका और फिर एक घमासान युद्ध छिड़ गया। देवताओं और शिव के शक्तिशाली गणों ने भी उस बहादुर बालक को हराने की कोशिश की, पर वो हार नहीं माना। एक छोटा सा बालक पूरी सेना पर भारी पड़ रहा था। स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि मजबूर होके भगवान शिव को खुद मैदान में आना पड़ता है। और फिर आता है इस लड़ाई का वो चौंकाने वाला चरम। अत्यधिक क्रोध में आकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल का प्रहार किया और उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। ये एक ऐसा पल था जिसने एक ही झटके में सब कुछ बदल कर रख दिया। जिसके बाद आती है एक ऐसी स्थिति जहां पूरा ब्रह्मांड खतरे में पड़ जाता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जब माता पार्वती ने देखा होगा कि उनकी अपनी रचना उनके बेटे के साथ क्या हुआ है, तो उनकी क्या हालत हुई होगी। वो कोई आम क्रोध नहीं था, वो बेहद दुखी और आग बबूला हो उठी। उनका दुख इतना विशाल था कि उन्होंने सीधे तौर पर संपूर्ण ब्रह्मांड को ही नष्ट करने की चेतावनी दे डाली। बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी और पूरा ब्रह्मांड विनाश की कगार पर खड़ा था। अब भगवान शिव को तुरंत ही स्थिति को संभालने के लिए विवश होना पड़ा। तब सामने आया इस संकट का एक अनोखा समाधान, हाथी का सिर। ब्रह्मांड को बचाने और माता पार्वती को शांत करने के लिए भगवान शिव ने अपने गणों को एक बेहद सटीक और कड़ा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए जो भी पहला जीवित प्राणी मिले, उसका सिर ले आओ और उसी सिर को गणेश के धड़ पर रखकर उन्हें पुनर्जीवित किया जाएगा। उनके गणों ने बिना समय गवाए उन कठिन शर्तों का पालन किया। वे निकल पड़े और उन्हें जल्द ही उत्तर की ओर देखता हुआ एक हाथी मिला, जिसका सिर वे तुरंत ले आए। अब यहाँ जो हुआ वो सच में कमाल का है। भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को गणेश के धड़ पर रखा और उन्हें वापस जीवित कर दिया। पर सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने एक ऐसा शक्तिशाली वरदान दिया जिसने उस बालक का स्थान सबसे ऊपर कर दिया। उन्होंने घोषणा की कि आज के बाद किसी भी देवता से पहले हमेशा भगवान गणेश की ही पूजा की जाएगी। एक दुखद अंत सबसे बड़े सम्मान में बदल गया। तो आइए अब आते हैं विघ्नहर्ता की सीख पर, जो इस कथा का सबसे अहम हिस्सा है। उस ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी दिन के बाद इस बालक को नए और गहरे अर्थों वाले नाम मिले। पहला नाम था गजानन, जो हाथी के सिर के साथ उनके पुनर्जन्म और इस नए दिव्य स्वरूप को सार्थक रूप से दर्शाता है। और इसके साथ ही उन्हें पूरी दुनिया में एक और प्रसिद्ध नाम मिला, विघ्नहर्ता, यानी एक ऐसा देवता जो एक रक्षक के रूप में भक्तों के जीवन से हर प्रकार की बाधाओं और कठिनाइयों को दूर कर देता है।
दरअसल ये पूरी कथा सिर्फ सुनने सुनाने के लिए एक मिथ नहीं है, ये अपने आप में जीवन जीने के पाठों का एक खजाना है। ये हमें सिखाती है आज्ञाकारिता, जो गणेश ने अपनी माता के आदेश का पालन करके दिखाई, साहस, जिससे वो अकेले ही पूरी सेना से भिड़ गए, माता पिता के प्रति अथाह सम्मान और सच्ची भक्ति की भावना। और इस पूरी यात्रा का सार हम इस समापन मंत्र में देख सकते हैं। वो चंदन का बालक अब केवल एक योद्धा या आज्ञाकारी पुत्र नहीं रहा, बल्कि ज्ञान, विद्या और सफलता का सर्वोच्च देवता बन चुका था। ओम श्री गणेशाय नमः। ये मंत्र उसी सर्वोच्च शक्ति का आह्वान करता है। तो अंत में ये सफर हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, कैसे एक तरफ का विनाश और दूसरी तरफ का निर्माण आपस में गुंथकर एक ऐसे दिव्य ज्ञान को जन्म दे सकते हैं। कैसे एक बेहद हिंसा से भरा टकराव आगे चलकर अनंत काल की श्रद्धा और नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त कर गया। कभी फुर्सत में इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस ज्ञानवर्धक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।